अब हुआ क्या, क्या कही बैठी थी, दशरथ जी ने कहा हुआ क्या, क्यों गुस्सा है? मंथरा बराबर देख रही, सामने से नहीं देख रही, घूम घूम के देख रही। अच्छा, जितने ये लोग जितने हुए ना ये विरोध करने वाले, इनको देखो ना जरा आप। महाभारत में शकुनी ऐसे करता ही रहा जब तक पूरा नहीं करवा दिया। महाभारत किस किस ने करवाया? घर में महाभारत कौन करवाता है? पहले करवाया धृतराष्ट्र ने, दूसरों की संपत्ति को हड़प रहा है। आजकल घर घर में लड़ाई होती है, चाचा भतीजे की लड़ाई होती है, क्योंकि चाचा चाहता भतीजे की भी मिल जाए। धृतराष्ट्र भी चाहता था ये जमीन सब हमें मिल जाए। दूसरा युद्ध करवाने वाला था दुर्योधन, और तीसरा युद्ध करवाने वाली कौन थी? कौन थी? पांचाली। अगर कोई मान लो कहीं गिर गया, किसी गड्ढे में गिर गया, और अंधे के बेटे को अंधा कह दोगे, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा ना। अब आजकल घर में सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां हो जाती हैं, क्यों होती है? स्त्री के बोलने से। अच्छा, कभी पति पत्नी की लड़ाई नहीं होगी, आपको तो हम उपाय बताएं। कभी पत्नी पति से ये नहीं कहेगी कि सासू मां से अलग होना है, हम बता दें उपाय। जब आपकी पत्नी आपसे, वैसे पत्नी ही बैठी, यहां कोई है भी नहीं पति तो, लेकिन चलो पति अगर हमें सुन रहे हो, कुछ पति बैठे हैं, तो कभी आपकी पत्नी, होता ना घर में लड़ाई हो जाती है, वो कहती मम्मी से इसी वक्त अलग हो जाऊंगी, मम्मी के पास नहीं रहूंगी, दूसरा फ्लैट लेके रहूंगी। यस, कल थोड़ा इंग्लिश लिख देना हमें हल्की सी, हम बोलेंगे कल से। क्या बोलेंगे? कल तो कथा पूरी है। अब हुआ क्या, जब पत्नी कहेगी नहीं आज ही मम्मी से अलग होंगे, पति कहते बिल्कुल तैयार, आज ही मैं अपनी मां से अलग होने के लिए तैयार हूं, लेकिन थोड़ा तुम भी अपना मोबाइल दिखाओ। मोबाइल में व्हाट्सएप होगा, उसको निकालो, तुम्हारी मम्मी जी का नंबर होगा, उसको ब्लॉक करो, माता जी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालो। हम भी अपनी मां से बात नहीं करेंगे, तुम भी अपनी मां से बात नहीं करोगी, हम तैयार हैं। तुम अलग अगर मुझे मेरी मां से कर रही हो, तो आज से तुम भी अपनी मां से अलग होगी, तुम वहां नहीं जाओगी, मैं अपनी मां के पास नहीं जाऊंगी। मेरी गारंटी तुरंत फिसला लेगी, नहीं 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 सासू मां तो बहुत अच्छी है। तो यही कारण है। अब क्या कही तो बैठी थी, बताना पूरी बात थी, लेकिन क्या कही बता नहीं रही थी। अब क्या किया जाए? दशरथ जी ने पूछने का सतत प्रयास किया, अंत में कैकई ने अपने दोनों वचनों को मांग लिया। हमने जो आपसे 2 वचन कहे थे, हमारे उन 2 वचनों को दो, नहीं तो तुमने मुझे वचन किया था रघुवंशी हो, झूठ बोल नहीं सकते। अरे दशरथ जी बोले कैसी बात करती हो कैकई, तुमसे और झूठ क्यों बोलूंगा भाई, तुम मेरी धर्मपत्नी हो, कहो तो सही क्या चाहिए। और ये सब अभी मंगाने की चीजें थोड़ी है, बाद में मंगा लेती। बोले ना 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 ना, अभी मंगाऊंगी, इसी वक्त मंगाऊंगी। अच्छा इसी वक्त मंगाओगे, ठीक है कोई नहीं, मंगाओ, क्या चाहिए। दशरथ ने भी कभी ये अंदाज नहीं किया था कि कैकई ये मंगा लेगी, क्योंकि कैकई सबसे ज्यादा प्रेम करती थी राम से। एक चोट भरत के लिए मंगा लेती, लेकिन राम के लिए नहीं मंगाती। और ये कैकई ने जो किया राम के हित के लिए किया, राम के कहने पे किया, ये भी आप कम मत समझना। इसमें राम की इच्छा थी, इसमें स्वयं राम की इच्छा थी। कैकई चाहती थी, राम चाहते थे कि मां मेरे लिए वनवास मांगे, इसीलिए तो कैकई को कभी बुरा नहीं कहा राम ने। अगर बुरी होती तो राम कह भी देते, राम कभी झूठ नहीं बोले, सत्य बोलने वाले थे। अगर कैकई कभी गड़बड़ करती तो राम कह भी देते, छोट भी दे देते कि मां तूने ये किया, तेरी वजह से ही। राम कह भी सकते थे, कहने का हक था राम को, लेकिन राम ने नहीं कहा, राम ना कह पाए, राम बैठ गए। और माता कैकई ने दोनों वचनों की हट पकड़ गई। दशरथ जी ने कहा ठीक है, मंगा रही है तो फिर मंगाओ, कौन से वचन चाहिए। बोले पहला वचन ये होगा, छाती थाम के सुनना, सीने को चौड़ा करके सुनना, क्योंकि इसके बाद झटका लगेगा। पहला वचन ये होगा कि तुम्हारे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष तक का वनवास हो। दशरथ ने जब ये सुना तो दशरथ की मानो की जमीन पैरों तले से बिल्कुल फिसल गई, और बोले सुनो महाराज दशरथ, दूसरा वचन ये होगा कि 14 वर्ष तक के लिए मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा होगा। ये किसने मंगाया? किसने मंगाया?
किसने मंगाया? अच्छा, कैकई ने जब इतना मंगाया तो आप लोग बताओ, अगर कैकई भगवान राम से चिढ़ती होती तो 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मंगाया? सोचने योग्य बात है। बहुत गहरी कथा सुना रहा है आपको। रामायण तो सबने सुनी। 14 वर्ष का वनवास क्यों मंगाया कैकई ने? अगर वो राम को ना चाहती होती तो कैकई ये भी तो कह सकती थी कि राम को 14 वर्ष नहीं आजीवन का वनवास हो। कह सकती थी कि नहीं? भाई वचन ही तो मांगने थे, 14 वर्ष की बात ही नहीं थी। कैकई तो अपने मुख से भी कह सकती थी कि राम को आजीवन तक वनवास हो, कभी लौट करके राम ना आए। क्योंकि ये कैकई नहीं बोल रही थी, कैकई ने अपनी जिह्वा पर माता सरस्वती को विराजमान किया था और राम ने मात्र कर्म करने के लिए 14 वर्ष मंगाए थे। इसलिए कैकई ने मात्र 14 वर्ष मांगे। इसलिए कैकई सबसे बड़ी महान स्त्री थी, महान मां थी। कैकई से महान कोई नहीं था। 14 वर्ष ही क्यों मांगा? सोचो, आप लोग तो अगर मांगती तो आप तो ये कह देंगी लौटाई के ना है, चित्रकूट से साइड तो आए भाई ना। हाँ, लेकिन कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मंगाया। जब ये वनवास मांगा तो महाराज दशरथ ने कैकई के सामने हाथ जोड़ लिए। कैकई, ऐसा मत कर। राम को 14 वर्ष का वनवास दे रही है, पूरा आर्यावर्त क्या कहेगा? आने वाले समस्त जितने राजाधिराज हैं वो सब कुछ आ चुके हैं। भाई राजा जोशी दादा पूरी व्यवस्था ही हो गई थी, माई बाप पूरी व्यवस्था ही कर दी गई थी। वहां तो सब कुछ आकर के राजा महाराजा बैठ कर थे। जनकपुरी से महाराज जनक भी आ गए थे, सबको ही आ गया था। आकर के बस तैयारी हो गई थी राज्य। भाई अब सेक में टाइम कितना था? सिर्फ कैकई का समय था। अब मान लो कलश यात्रा निकल रही हो और बीच में कोई कहे कि बाद में होगी भागवत कथा, तो एकाएक शुभन तो होगी। ये कैसे, क्या हुआ, क्यों हो गया? अब दशरथ कह रहे कैसे कहूं, राज्य सिंहासन तो पूरा तैयार है, राम को राजा बनना है, पूरे राजा आ चुके हैं ऑलरेडी, पहले से आकर के बैठे, अब कहूं कैसे? अच्छा आप लोग बताओ कैसे कहोगे इस स्थिति में? लड़का की शादी होने जा रही हो, बीच में कहोगी बिगड़ गई, कैसे हो सकता? चलो शादी एक चोट हटाओ, वो तो बिगड़ती रहती, कभी कभी बार आते आती जाती कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो राज्य की है ना, शपथ लेने की थी ना। राम तो शपथ लेने के लिए जा रहे हैं और शपथ लेने से पहले इतनी बड़ी सजा मिल जाए कि 14 वर्ष का वनवास हो जाए। दशरथ कह रहे आर्यावर्त क्या कहेगा, क्या कहेगा? आने वाले युग क्या कहेंगे? सही बात है, जितने राजा आए वो सभी कहेंगे ना कि पहले से प्लानिंग थी। अच्छा आजकल आदमी को बात बनाने में समय कितना लगता है? जनता तो नहीं हुई भरत की, जनता तो नहीं हुई माता सीता और राम की। पब्लिक ने तो माता सीता के ऊपर आरोप लगाया था। पब्लिक के ही कारण तो माता सीता घर को छोड़ करके, राज्य सिंहासन छोड़ करके गई थी। और सब लोग कहते, प्रश्न पूछते, महाराज जी माता सीता का भगवान राम ने त्याग क्यों किया? तुम सबकी वजह से। और त्याग नहीं किया, राम और माता सीता जैसा प्रेम तो इस संसार में दूसरा हो ही नहीं सकता है। राम ने कभी त्याग नहीं किया। माता सीता के हृदय में राम विराजमान थे और राम के हृदय में माता सीता साक्षात विराजमान थी। अगर त्याग किया होता तो सोने की सीता बना करके अश्वमेघ यज्ञ में ना बैठे होते, वो थे राम। अब हुआ क्या, बैठ गए सब। महाराज दशरथ का दिमाग खराब, कहें तो कहें, कैसे कहें, किस स्थिति में कहें, परिस्थिति में कहें, मेरे बस की नहीं है, मैं कैसे कहूं? राजा क्या कहेंगे? भाई पूरा सिंहासन बैठा, सब जमे बैठे, बड़े बड़े राजा आ गए, राज्य सिंहासन की व्यवस्थाएं हो गई। राम ने राजकुमार वाला भेष पहन लिया, राम ने राजकुमार वाले सुंदर कपड़े, सुंदर वस्त्र पहन लिए, सिंहासन मिलना है, तैयारी हो गई। गुरु वशिष्ठ ने चौक पूर दिया, पूरा सब कुछ बैठ गया, स्वस्ति वाचन प्रारंभ हो गया। नदियों के जल आ गए, गंगा के जल आ गए, आकर के विराजमान। आप कहें तो किस मुंह से कहें? रानियां भी तैयार हो गई, अब क्या कहें? दशरथ ने कैकई के आगे हाथ जोड़ा। अब बताओ, दशरथ कैकई से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और कैकई सबसे ज्यादा प्रेम दशरथ से करते। गलती यहां किसकी है? कैकई की है? सब लोग कहते हो महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए कैकई के चक्कर में। क्या महाराज दशरथ ने प्राण कैकई के चक्कर में त्यागे? आप लोग बताओ, कैकई के चक्कर में त्यागे?
है? तो राम का वियोग हुआ कैसे? कैसे? अरे ध्यान करो, श्राप भी तो लगी थी, है? हाँ? श्रवण कुमार की लगी थी ना श्राप, पिताजी की। फिर कैकेयी कहां दोषी थी? यहां रहस्य की कथा सुना रहे कि नहीं? हाँ, सब बैठे थे, विराजमान थे। महाराज दशरथ हाथ जोड़ने लगे किसके सामने? देवी मान जा, ऐसा मत कर, इतनी बड़ी हट मत पकड़ ना, मेरे वचन तो पूरे होंगे। अरे क्या बात करते हो, तुम्हारे वचन पूरे होंगे? ऐसे कैसे होंगे? पूरे राजा बैठे। अरे तो तुम रघुवंशी झूठ भी बोलने लगे। इतने में भगवान श्री राम भी उसी सभा में उपस्थित हो गए। दशरथ ने राम को बुलाया, और जब राम को बुलाया तो प्रभु राम ने कहा, जी पिताजी आदेश। बोले मैं कुछ नहीं कह सकता, तेरी माँ ने मुझसे बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करवा ली। भगवान राम ने 1 मिनट भी विचार नहीं किया, पिताजी आदेश करो। मेरा राजपद पर जाने से पहले यह अनुभव है, यह मानना है कि सबसे पहले पिता की आज्ञा होनी चाहिए, पिता की अनुमति को ही पूर्ण किया जाए, पिता के दुख को सुख में बदलाया जाए, तभी मैं राज्य को स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। धन्य है राम, राम जैसा पुत्र, आय हाय हाय, राम जैसा पुत्र तो होना साहब मुश्किल है। कोई और लड़का होता तो लड़ पड़ता। पिताजी क्या बात कर रहे हो, 2 महीना 4 साल से कह रहे हो मर्सिडीज गाड़ी दिलवाएंगे, मर्सिडीज दिलवाएंगे, दिलवाई नहीं अभी तक, टैक्सी में घुमा रहे हो। हम नहीं मानेंगे, 14 साल बाद कैसे दिलवाओगे? अभी दिलवाओ। हाँ कहेंगे कि नहीं? आज के बच्चे बोलते कि नहीं? तुमने कहा था ये वाली गाड़ी दिलवाएंगे, दिलवाई तक नहीं, झूठ बोलते हो। मम्मा तुम भी झूठ बोलती हो। लेकिन धन्य है राम, अपने पिता से 1 मिनट भी प्रश्न नहीं किया, उसका नाम है राम। और राम से बड़ा कोई रईस नहीं था, राम से ज्यादा धन किसी के पास नहीं था, लेकिन राम ने सबसे बड़ा धन अपनी माता और अपने पिता को माना। माता पिता के कहने के बाद दशरथ ने राम से कहा कि राम तू राज्य सिंहासन पर बैठ और मेरी आज्ञा की अनुमति मत मान। राम ने तत्काल महाराज दशरथ से कहा, ना पिताजी, ऐसे सिंहासन को मैं चिमटी से भी छूने के लिए स्वीकार नहीं करूंगा। जहां मेरे पिता की इज्जत, जहां मेरे पिता का सम्मान दांव पर लगा हो, उस सिंहासन का मैं इसी मिनट परित्याग करता हूं। वो थे राम।